कैसे कश्मीर के केसर ने छोड़ा चांदी को महंगाई में पीछे? कैसे खेती होती है कश्मीर सैफरन फार्मिंग की? दोस्तों, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के हर राज्य में कुछ न कुछ ऐसी खासियत है जो उस राज्य की पहचान बन जाती है। जैसे केरल के मसाले, पंजाब की मक्की दी रोटी संग सरसों दा साग, राजस्थान का दाल बाटी और चूरमा। ऐसे में कहा जाता है कि अगर अपने भारत में रहकर कश्मीर के केसर का स्वाद नहीं लिया तो फिर क्या किया। लेकिन बात जब कश्मीरी केसर की हो तब ये चांदी को भी महंगाई में पीछे छोड़ देता है। वैसे इसका मूल्य अधिक होने के चलते ही इसे लाल सोना यानी रेड गोल्ड भी कहा जाता है। चांदी से भी महंगा बिकने वाला यह केसर सेहत के लिए काफी लाभदायक रहता है। इसका धार्मिक रूप से भी काफी महत्व है और खाने के जायके को भी ये बढ़ाता है। आप ये तो जानते ही हैं कि कश्मीरी केसर काफी महंगा होता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर ये केसर इतना महंगा क्यों होता है? दरअसल केसर की खेती से मार्केट में बिकने आने तक का प्रोसेस काफी कठिनाई भरा होता है। केसर को बाजार में बिकने वाली डिब्बियों तक आने तक इसके पीछे काफी मेहनत की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर कैसे होती है केसर की खेती, जिस वजह से इसने चांदी को भी महंगाई में पीछे छोड़ा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए जानते हैं केसर की जुड़ी कई खास बातें। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पूरे विश्व में ईरान ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर केसर की पैदावार सबसे अधिक होती है। कहते हैं कि पूरे विश्व का केसर यहीं पैदा होता है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में केसर की पैदावार कश्मीर में सबसे अधिक होती है। बता दें, कश्मीर की अनेक खूबियों में से एक है वहां की केसर की खेती और उसका 500 साल का इतिहास। केसर को जाफरान, कुमकुम और सैफरन भी कहते हैं। इसका वनस्पतिक नाम क्रोकस सैटिवस है। केसर दुनिया का सबसे महंगा मसाला है। ये खुले बाजार में 200 से 250 रुपए प्रति ग्राम के भाव से बिकता है और अपनी मनमोहक खुशबू और केसरिया रंग के लिए जाना जाता है। इसका इस्तेमाल खाने पीने की चीजें, पान मसाला, जर्दा, मिठाइयों और दवाइयों वगैरह में होता है। केसर में मुख्य रूप से क्रोकीन, पिक्रोक्रोकीन और सफारी जैसे रसायन पाए जाते हैं। कश्मीरी केसर में क्रोबीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, इसलिए ये दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ के केसर की गुणवत्ता हर मानकों में खड़ी उतरती है और सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती है। कहा जाता है कि कश्मीरी केसर में ईरानी केसर के रंग, स्पेन के केसर के स्वाद के साथ अपनी एक खास सुगंध होती है जो इसे बेहतरीन बनाती है। और यही वजह है कि केसर मार्केट में 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति किलो आसानी से बिक जाता है। कश्मीर में मुख्यतः 3 तरह का केसर पैदा किया जाता है: गुच्छी केसर, लच्छा केसर और मोंगरा केसर। इसका उत्पादन कश्मीर में लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व से किया जा रहा है। कश्मीरी केसर समुद्र तल से औसतन 1600 मीटर से 1800 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाने वाला एकमात्र केसर है। जब बात केसर की खेती की होती है तो इसकी खेती काफी लंबी दूरी में करने के बाद भी काफी कम मात्रा में इसकी पैदावार हो पाती है। माना जाता है कि अगर केसर की खेती 5 से 5,500 स्क्वायर फीट में की जाए तो आपको सिर्फ 50 ग्राम केसर मिल पाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि 1 किलो केसर पाने के लिए काफी लंबी जमीन में खेती करनी पड़ती है। अगर बात आमदनी की जाए तो कश्मीर में 8 कनाल यानी 1 एकड़ में केसर की खेती करने में एक साल में 30 से 40 हजार रुपए का खर्च आता है। 1 एकड़ में 2.5 से लेकर 4 किलो तक की पैदावार होती है। इससे किसानों को प्रति वर्ष 7 से 8 लाख रुपए की कमाई होती है। बता दें, कश्मीर में केसर पूरी तरह ऑर्गेनिक तरीके से उगाए जाते हैं। हालांकि अब किसान इसकी बुआई करने के वक्त गोबर खाद का प्रयोग करने लगे हैं ताकि इसका पैदावार अधिक हो सके। वैसे केसर की खेती में एक खास बात यह है कि इसके बीज की बुआई 15 साल में एक ही बार करनी होती है, लेकिन फूल इसमें हर साल आ जाते हैं। बता दें, प्रत्येक 15 साल पर इसके बीज को जमीन से निकालना होता है और तब उसके एक बीज से कई और बीज भी बन जाते हैं। केसर के बीज से लहसुन और प्याज की तरह दिखने वाला पौधा निकलता है और इस पौधे में एक फूल भी लगता है। एक फूल के अंदर पत्तियों के बीच में से 6 और पत्तियां निकलती हैं। इन 6 पत्तियों में 3 लाल रंग की पत्तियां होती हैं और 3 पत्तियां पीले रंग की होती हैं। जो पत्तियां लाल रंग की होती हैं उनमें से केसर निकलता है, वहीं जो पत्तियां पीली रंग की होती हैं वो काम की नहीं होती। कहा जाता है कि करीब 160 केसर के फूलों से सिर्फ 1 ग्राम केसर निकल पाता है, जो कि काफी मेहनत का काम है। केसर दरअसल फूलों का स्टिग्मा होता है। हर एक फूल में करीब 3 से 4 स्टिग्मा होते हैं। इसकी खेती पूरी तरह से कश्मीरी लोग हाथों से करते हैं। हर वर्ष करीब 2.5 से 3 लाख केसर के फूल हाथों से तोड़े जाते हैं, जिनमें से वो इन स्टिग्मा को खुद
हाथों से निकालकर उसे सुखाते हैं। इस सब प्रक्रिया के बाद कश्मीर का शुद्ध मोंगरा केसर मिल पाता है। केसर की खेती में मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। जमीन ठीक करना, बीज बोना और सिंचाई तक ये सामान्य खेती की तरह होती है, लेकिन असली मेहनत फसल तैयार होने के बाद शुरू होती है। केवल 1 किलोग्राम केसर तैयार करने के लिए किसानों को 1.5 लाख केसर के फूल चुनने पड़ते हैं। फिर हर फूल से स्टिग्मा निकालकर उन्हें सुखाना पड़ता है, जिससे लेबर खर्चा काफी ज्यादा आता है और यही वजह है कि केसर का मूल्य काफी अधिक होता है। बात खूबसूरती की हो या खाने का जायका बढ़ाने की, दोनों ही जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के साथ आपकी सेहत को भी बनाए रखता है कश्मीरी केसर। केसर की खेती करने के लिए सबसे अच्छा समय अगस्त-सितंबर के दौरान होता है और पौधों में फूल आने की प्रक्रिया अक्टूबर-नवंबर में होती है। ये फूल की प्रक्रिया 1 महीने की ही होती है। माना जाता है कि ये 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच होती है। वहीं इसकी सिंचाई नेचुरल ही होती है। बता दें कि केसर की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती। केसर कभी खराब नहीं होता। केसर जितना समय पुराना होगा उतना ही लाभकारी तथा अच्छी क्वालिटी का और महंगा होगा। कश्मीर में केसर की खेती मुख्य रूप से पुलवामा जिले के पंपोरा में की जाती है। इसके अलावा बड़गाम, किश्तवाड़ इलाके में भी कुछ किसान केसर की खेती करते हैं। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र में लगभग 6000 परिवार केसर की खेती से जुड़े हैं और लगभग 3700 हेक्टेयर में इसकी खेती की जा रही है। भारत में केसर का प्रति हेक्टेयर उत्पादन यानी केसर उपज लगभग 1.8 किलोग्राम से 3 किलोग्राम सूखी केसर का उत्पादन होता है। इस प्रकार भारत के किसान प्रति हेक्टेयर केसर की खेती करके 3 लाख से 6 लाख कमा सकते हैं। लेकिन हाल ही में भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश में भी केसर की खेती के लिए व्यावसायिक मान्यता दे दी है। हिमाचल के मुख्य कृषि अनुदेशकों ने केसर की खेती के लिए कुल्लू, चंबा, मंडी क्षेत्र, कन्नूर क्षेत्र को चुना है। भारत का कोई भी किसान केसर को यदि खरीदना या बेचना चाहता है तो व्यावसायिक तौर पर भारत की आयुर्वेदिक मंडियों में या आयुर्वेदिक बाजार यानी केसर की मंडी में इसका क्रय विक्रय कर सकता है। दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद ये जान लेना भी जरूरी है कि असली और नकली केसर की पहचान कैसे की जाती है। दरअसल असली सैफरन हमेशा हल्का थिक होता है। आपको जब भी असली और नकली सैफरन की पहचान करनी हो तो आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि असली केसर के रेशे के एक छोर सफेद रंग पर खत्म होता है। इसके अलावा असली सैफरन हमेशा स्वाद में थोड़ा सा कड़वा होता है। असली केसर को खाने पर केसर का रंग पीला आता है। अच्छा केसर सामान्यतः कभी भी पूर्ण घुलनशील नहीं होता है, जबकि नकली केसर रेशा घुल जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कश्मीर के केसर ने आखिर क्यों चांदी को महंगाई में पीछे छोड़ा है। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।